ये प्रॉफिट टेकिंग जो आई इंटरेस्टिंग जोन से, जो एंटिसिपेटेड था, हेल्दी मानू या कुछ इश्यूज के बियॉन्ड अब देख रहे हैं? कैसे रीड कर रहे हो आप कल के सेशन को, और अब हमारा निफ्टी पे फ्रेश अप्रोच क्या? आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आशीष, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि छोटा था और इसका कमेंसमेंट हुआ था, मतलब 3 सेशन होते हैं, शुक्रवार और आज का मिला के 4, ठीक है ना। 5 अप्रैल को इसका कमेंसमेंट हुआ था शुक्रवार को, और शुरू हुआ था वो करीब 22,426 से। फिर आप एक ट्रांजिशन करके 22,500 के ऊपर आ गए। हर वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक सीमा होती है, उसमें स्ट्रेच देने की एक सीमा होती है। आप 426 से चले, 526, 626, 726। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को जो आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे, सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ था 22,800 पे। इसीलिए मैंने कहा था कल 2 बातें कि 766 अ डिफिकल्ट जोन, प्लीज चेक योर ट्रेड्स हियर। अगर आपने पिछले सेशन से कैरी करा है तब भी, या इंट्राडे करें तब भी। बाजार गया और वहां पे थम्स डाउन। एक बात और कही थी कि मैं अभी 827 के ऊपर की बात नहीं करूंगा। मेरी कल की कमेंट्री में भी 827 के ऊपर का कोई जिक्र, कोई उल्लेख नहीं था। आज के लिए क्रिटिकल क्या है? देखिए, बाजार को रोज बरोज एक नई खुराक चाहिए होती है। मैं 2 पॉइंट्स यहां पे कहना चाहूंगा। एक है निफ्टी आईटी। नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस आपने कल देखी। निफ्टी आईटी पहले स्क्रीन पे रखिएगा आशीष। 4 अप्रैल, उसके बाद 5 अप्रैल, उसके बाद 9 अप्रैल, उसके बाद मतलब उससे पहले 8 अप्रैल, 4 सेशन से अटेम्प्ट ले रहा है टू क्रॉस इट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन सक्सीड नहीं हो पा रहा है। एक, बाजार को नई तेजी देने के लिए इसका चलना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? 35,600 का क्लस्टर, इसका पार होना बहुत जरूरी है। अगर ये पार होता है तो अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले, किक स्टार्ट होने से पहले, ये एक स्विंग हमको प्रोवाइड कर सकता है, पहली चीज। दूसरा, रिलायंस याद रखिएगा, टिप्पणी करने से पहले इस समूह का, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, बट मैं अपनी रणनीति का एक हिस्सा यहां पे उल्लेख कर रहा हूं उसका। बार बार फिजल आउट हो रहा है 3,000 की ट्रेजेक्टरी से, बार बार कॉल राइटर्स ग्रिप ले रहे हैं 2980 3,000 के जोन में। 2980 3,000 का बाइसेक्ट करना इसके लिए बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें हमारे लिए होनी जरूरी है, तभी आगे की तेजी मिलेगी हमको। ये 2 चीजें। अब आते हैं निफ्टी पर। हमारा क्लोज कहां हुआ, पहले उसको डिफाइन कर देते हैं। हम अभी भी आशीष अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी करीब करीब 22,475 पे हमारा निफ्टी का 10 डे है, उससे काफी दूर खड़े हैं अभी। कैसे अप्रोच करूं इस सेशन को? इस सेशन के बाद से पहले 2-3 चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं। पहले आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखिए आशीष। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में सबसे बड़ा परिवर्तन है एक, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। डीआईएस ने तो बाय कराई 2257 करोड़ रुपए का, एफआईएस ने करीब करीब 593 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। बट जरा आप आइए डेरिवेटिव्स में क्या हुआ। डेरिवेटिव्स में एक मेगा बाइंग का फिगर था, और करीब करीब 2484 करोड़ रुपए की इंडेक्स बाय किया एफआईएस ने। ह्यूज। मेरे को याद नहीं आता कि सीधे अगर आप देखें, मैं जाऊं और पिछली तिथियों में देखूं कि ये फिगर कब थी, ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 7200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 1,000 स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी, 9200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, पुट लॉन्ग 1,74,000 शॉर्ट कॉल कवर कर लिए, और 1,33,000 कॉल लॉन्ग। मतलब ये डेटा बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, और एक सोच में, विचार में बड़ा बदलाव है। अब स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग भी हैं आशीष। कोई कहता है कि अगर एफआईएस के शॉर्ट काफी हैं तो इट प्रोवाइड्स अ कुशन टू द मार्केट, वो एक कुशन के तौर पे काम करता है। मेरा मानना यह है कि नहीं, अगर किसी ने तेजी की है तो की है, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे ये इंडिकेट कर रहा है कि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट एक बड़े समय अवधि के बाद, 18 जनवरी के बाद पहली बार अब लॉन्ग हुए हैं। वो नेट लॉन्ग 4,000 कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स ह्यूज। ये एक बड़ा परिवर्तन है इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में। अब आते हैं निफ्टी के स्टैट्स पे। निफ्टी के स्टैट्स में क्रिटिकल क्या है? निफ्टी के स्टैट्स में क्रिटिकल ये है कि ये 3 कॉल राइटर्स जो कि परसों तक काबिज थे, वो थे 22,800, 22,900 और 23,000। कल के डाउन स्विंग के बाद एक कॉल राइटर और उतरा और उसने ग्रिप ली, वो था 22,700 का।
35 लाख कॉल बिकी, आउटस्टैंडिंग वाई ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड हो गया 22,800 की कॉल के। और यही पॉइंट हमारे लिए आज का एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा। कल 22,600 के पुट राइटर को थोड़ा सा डर लगा, उसने हल्का सा एग्जिट किया, बट स्टिल दैट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख शेयर्स, वो एक रीजनेबल आउटस्टैंडिंग वाई है। 22,600, 22,500, 22,400 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट ऑप्शंस में ओआई खड़ा हुआ है। अब आते हैं जरा पिरामिड्स पे। पिरामिड्स को आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 22,800, 22,900 और 23,000 पे अच्छे कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। हल्की सी ग्रिप 22,700 ने ली है। 22,600 पे, 500 पे, 400 पे पुट राइटर्स भी हैं। अब कैसे अप्रोच करें हम इस सेशन को? देखिए, मैं रोज पहले बेस डिफाइन करता हूं और बेस डिफाइन मैं आज भी करूंगा, क्योंकि ये वोलेटिलिटी से भरा दिन हो सकता है। कल छुट्टी, यूएस में बड़ा डेटा आना है, तो जहन में रखिएगा बेस को। वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आए तो मैं उसको बाय करूंगा। और वो क्या है? स्क्रीन पे बेस लेके आइएगा। बेस है आपकी स्क्रीन पे, वो है करीब करीब 22,588 और 22,543 की ट्रैजेक्टरी आशीष। ये आए तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। इवन फॉर दिस टाइम आई थिंक 588 के थोड़ा सा ऊपर 610 की ट्रैजेक्टरी भी मेरे लिए काम करेगी, मैं उसको बाय करूंगा। याद रखिएगा, बाइंग एफर्ट्स हमें सिर्फ 22,543 तक ही करने हैं डिप्स पर। मैं एक बात यहां पे और कोट कर रहा हूं आशीष, हम धीरे धीरे चल के अब एवरेजेस से दूर आए हैं। किसी भी दिन अगर बेस 1 टूटे तो प्रिपेयर रहिएगा बेस 2 के लिए, क्योंकि बाजार चलने के बाद थोड़ी थकान मिटाने की कोशिश करता है और ऐसे में वो 10 डे में टेस्ट करे, ये लाजमी है। तो प्रिपेयर रहिएगा उस चीज के लिए। आज हमारा एक गैप अप है, कल हम लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अपने सभी लॉन्ग ट्रेड्स को हमें चेक करना है 697,729। अगर ये बाइसेक्ट हो गया RS1 तो डे ट्रेडर्स फिर पार्टिसिपेट करिए ऑन द डाउन साइड, ऑन द हायर साइड। वो हमें 765, 796 तक का स्विंग दे सकता है। मैं क्यों कह रहा था कि मुझे 22,700 के कॉल राइटर से आज सरोकार है? वो कल का एक वीक कॉल राइटर था जो नीचे आ गया, लेकिन आज उसका टेस्ट होगा। अगर उसका जोन 7 to 9 बाइसेक्ट हो गया तो स्विंग टुवर्ड्स 765, 796 लुक्स पॉसिबल। आज भी आशीष, अभी मैं 827 से ऊपर की बात अभी एज ऑफ नाउ नहीं करूंगा आशीष। ये हो गई निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कल एक्सिस के लार्ज ट्रेड का दिन था। आज उस लार्ज ट्रेड के अपडेट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, वो डिटेल आगे लेकर आएंगे जब हम लोग स्टॉक्सी न्यूज डिस्कस करेंगे। पर हाथों हाथ एफआईएस डीआईएस ने खरीदारी करी, बड़े नाम एंटर करते हुए एक्सिस बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक कल आउट परफॉर्म कर रहा था। एक्सिस अपने लास्ट ट्रेड में अटका सा था, आज इसका दिन हो सकता है। और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी। ऐसे में वीरू कल का निफ्टी प्लीज बैंक रखिएगा। हालांकि वो गिरावट में खरीदारी उसको बाजार ने ऑब्लाइज नहीं करा, पस जरूर पड़ा। उसमें आपने एंट्री करी होती तो ये बात हुई थी कल कि आप खरीदारी करिएगा तो 48,746 के जोन्स पर एक बार रिव्यू करिएगा। कल हमारा वो पहला रेजिस्टेंस का जोन वो था और वहां से उसने ऑब्लाइज करा और आपको सेकंड रेजिस्टेंस की जोन्स की तरफ लेके गया। तो वो जो दोनों डिफाइंड मार्कर्स थे वहां तक गया, वहीं उस हायर जोन्स पे आकर थकावट देखने को मिली। तो लेवल्स तो ड्यूली फॉलो कर रहे हैं दोनों इंडस्ट्रीज वीरू। निफ्टी बैंक का लेकिन आज का अप्रोच क्या रखूं? जी हाँ, देखिए आशीष, और एक स्विंग हमें क्लोजिंग में भी मिला था। एग्जैक्टली 2 बजे मेरी कमेंट्री थी कि मैं जब डिप आ रहा है तो 48,550 और 610 के आसपास डिप मिला तो उसे बाय कर दीजिएगा। उसके बाद 150 पॉइंट का स्विंग और मिला था और मैं लॉन्ग कैरी करके लेके आया था। पर आशीष जानते हैं, डेटा एक जगह और एक जगह होता है चार्ट, ठीक है ना। कल जब मैं शाम को डेटा देख रहा था और पहली बार जब निफ्टी बैंक के चार्ट को देखा तो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो गया, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। वीकनेस नहीं, लेकिन एक वक्त होता है कि चार्ट अपने आप को थोड़ा सा, या फिर कोई इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तैयारी करता है, क्योंकि ये तय है कि अगर आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले जाएंगे तो एक कूलिंग ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होगी। मेरे को लग रहा है कि शायद माइट भी एक कूलिंग ऑफ प्रोसेस यहाँ पर निफ्टी बैंक में हो। बट मेरे कंफर्टेबल होने से और ना अनकंफर्टेबल होने से कोई मतलब नहीं है निफ्टी बैंक को। वो अपने जैसे चलना है वो चलेंगे। मैंने एक बात सिर्फ रखती है यहाँ पर, तो मैं उस अपने अनकंफर्टेबल जोन को थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, कि वो जोन क्या होगा। देखिए कल आपने ऑल टाइम हाई छुआ, आईसीआईसीआई बैंक डिलीवर कर रहा था, अभी पीएसयू बैंक्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं।
HDFC बैंक 2 दिन से शांत बैठा हुआ है। रिक्वायर्ड फोर्स सिर्फ ICICI बैंक ही जनरेट कर रहा है। अब आते हैं कि पिरामिड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉल राइटर्स ने किस तरीके से ग्रिप लिया हुआ है। देखिए, इन्हीं कॉल राइटर्स के और पुट राइटर्स के बिहेवियर के बीच में आज आपको ट्रेड पे करना है। 48,900, 49,000 और 49,000 से लेकर 49,500, ये पूरा जो आप ब्लू कैंडल्स देख रहे हैं, ये कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है। बहुत डोमिनेट कर रहे हैं वो इस जोन में। मतलब एक इंडेक्स जो ऑल टाइम हाई पर है, ऑन एक्सपायरी डे उस पर इतने बड़े कॉल राइटर्स कैपिटलाइज कर चुके हैं इस जोन में। कहां पे? 48,900, 49,000, 49,500 तक। नीचे 46,500 पे, ये 48,500 पे एक पुट राइटर खड़ा हुआ है। अब लेके आइए जरा एक बार फिर से लेवल्स। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं पुट राइटर्स को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, बट मैं एवरेजेस को भी बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, तो मैं दोनों को रिस्पेक्ट दूंगा। बेस लेके आइएगा। मैं बाय ऑन डिप्स कब तक करूंगा? मैं बाय ऑन डिप्स अगर ड्यूरिंग द डे कोई डिप आएगा, मैं तब तक ही करूंगा जब तक स्क्रीन पे मेरा बेस बन कायम है, एंड दैट्स 48,569 एंड 433। अलर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा आपको यहां पर कि अगर बेस वन टूट रहा है तो वो एक लॉजिकल फंडा जो होता है, कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो होगी। और इन दैट केस आप बेस 2 के आसपास आएंगे, और बेस 2 क्या है नोट करके रख लीजिएगा स्क्रीन पे, और वो है 48,126, 47,938। यहां तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। इसीलिए कह रहा हूं मैं, वो कूलिंग ऑफ अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर एकदम से मुझ कूद जाइएगा कि हाँ नहीं अब लॉन्ग ले लिए, नहीं। वो कूलिंग ऑफ आपको 10 डे तक ले जाएगी। हमें आज के पुट राइटर के कन्विक्शन के जोन तक बाय ऑन डिप्स करना है, दैट्स बेस 1। गैप अप हो रहा है, गैप अप हो रहा है, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर कहां है? क्योंकि हम कल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, याद रखिएगा वो क्लस्टर है 48,840 और 980। इस जोन में प्रॉफिट्स को बुक करना है। यहां पे अपने आप को कैपिटलाइज नहीं करना है लॉन्ग्स पे, ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ तभी आएगी या तो कूलिंग ऑफ हो जाए टुवर्ड्स 10 डे में, या फिर आप 49,044 के ऊपर कैपिटलाइज करें, तब आप ये समझ सकते हैं कि ICICI बैंक के साथ PSU बैंक्स प्लस HDFC बैंक ये भी आ रहा है पार्टिसिपेट करने में, अदरवाइज नहीं। आशीष, बहुत बढ़िया।